मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप देखिए शंकु परिच्छेद एक्सरसाइज 11 है। ये हम बता रहे थे आप लोगों को, इसमें हमने दीर्घवृत्त इलिप्स के क्वेश्चन हमने बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 9 ये क्वेश्चन हमने बता दिया था क्या क्या अब निकालना है, कैसे कैसे निकालना है। अब हमको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 20 तक, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, कुछ उसके प्रतिबंध दिया हुआ है, उसके कंडीशन दिया हुआ है और दीर्घवृत्त के समीकरण ज्ञात करना है। दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के और 20 तक कुछ कंडीशन दिए गए हैं, उसके अनुसार हमको दीर्घवृत्त का समीकरण निकालना। आप जानते हैं दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी फॉर्म में हमको चाहिए, ठीक है ना। तो जो कंडीशन दिया गया उसके अनुसार हमको क्या निकालना है? दीर्घवृत्त का समीकरण निकालना है कि दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपको हम 10 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, अब देखिए क्या कंडीशन दिया हुआ है। लिखा है शीर्षों, ये है शीर्षों। शीर्षों के निर्देशांक क्या दे रहा है कि ±50। और क्या दिया है? दूसरा दिया है नाभियां। नाभियां क्या दे रहा है यहाँ? नाभियां लिखा है ±40। ये देखिए ये इसकी नाभि है और ये दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप देख लें कि निम्नलिखित प्रश्न नंबर 10 to 20 तक के प्रत्येक प्रश्न में दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। ये है शीर्ष के निर्देशांक जो दिया हुआ है, हमको इसी फॉर्म में चाहिए, इसी फॉर्म में हमको चाहिए समीकरण निकालना है। अब देखिए हम दीर्घवृत्त का फिगर हम ऐसे बनाते हैं। ये देखिए ये चीज़ है, यह है शीर्ष ए के निर्देशांक है। यहाँ देखिए 5 0, यहाँ होगा 5, ये होगा 0, इधर होगा a डैश इक्वल टू -5 0 दिया हुआ है। और नाभियाँ, ये देखिए नाभियाँ इधर क्या होता है? ये है +4 0, इधर क्या होगा? -4 0। ये है F1 और ये क्या है? ये नाभि है, ये F2 है। अब देखिए शीर्ष के निर्देशांक क्या होते हैं? A0 और नाभियां के निर्देशांक क्या होता है? ये होता है कि AE0। तो यहाँ देखिए शीर्ष के निर्देशांक ±5 0 लिखा है, तो शीर्ष A के निर्देशांक होता है A0 और A डैश के निर्देशांक होगा -A0। तो A बराबर क्या हो गया? A इक्वल टू हो गया 5। देखिए A इक्वल टू हम 5 निकाल दिए। उसके बाद से यहाँ क्या लिखा रहता है? नाभियों के निर्देशांक क्या होता है? नाभियाँ होता है AE इक्वल टू क्या लिखा है? 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना। AE इक्वल टू +-4, इधर 4, इधर क्या होगा? -4। तो देखिए A का मान यहाँ से रख दीजिए। E बराबर क्या होगा? यहाँ देखिए A का मान 5 × E इक्वल टू 4। E बराबर हो गया 4/5। E का मान निकल गया, A का मान निकल गया। अब हमको निकालना क्या है? हमको B का मान निकालना है। तो लिखेंगे क्या? B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर 1 - E स्क्वायर। देखिए यहाँ E की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, इसलिए हम 1 - C लिखेंगे। लेकिन हाइपरबोला के में होता क्या है? E - 1 होगा
और दीर्घवृत्त में 1 माइनस सी होगा, ये चीज़ याद रखना है। बी स्क्वायर की वैल्यू देखिए हमको निकालना है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे दिया है 5, ए स्क्वायर इक्वल टू 25, 1 माइनस ई स्क्वायर 16/25 इक्वल टू 25। आइए देखिए इसके नीचे 1 रख दीजिए, इसका एलसीएम हो गया 25 माइनस 16 हो गया। देखिए 25 से कट गया, तो ये कितना होगा, ये हो गया 9 हो गया। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 9 हो गया। ये देखिए बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर इक्वल टू 5, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, तो लिख देंगे अतः दीर्घवृत्त का समीकरण अतः दीर्घवृत्त का समीकरण ax स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 25। देखिए ए बराबर 5, ए स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू है 9 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू 1। ये दीर्घवृत्त का क्या होगा, ये समीकरण होगा, ये ही हमको निकालना है। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन में दिया है ये शीर्ष दिया है, ना भी दिया है, तो शीर्ष के निर्देशांक a0 प्लस माइनस a0 होगा, अभी फिगर बना के हमने दिखाया है। नाभियाँ क्या होती हैं, ए की वैल्यू क्या है, यहाँ +4 हम ले रहे हैं, इधर जो है राइट साइड में क्या होगा प्लस होगा और लेफ्ट साइड में क्या होगा माइनस होगा। अब ए इक्वल टू 4, तो ए का मान यहाँ रख दिया 5 इंटू ई 4, ई के वैल्यू 1/4। अब देखिए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस सी होता है, इसलिए ये दीर्घवृत्त का ए स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर की वैल्यू हमने रख दिया। इससे क्या निकल गया, ये दीर्घवृत्त का समीकरण है। इसी तरह से ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको उसी के अनुसार क्वेश्चन को करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें देखिए क्या कह रहा है। 11 में दिया है शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक यहाँ बदल गया, यहाँ है 0 प्लस माइनस 13, ये शीर्ष है। और नाभियाँ भी बदल गई, नाभियाँ क्या लिखा है 0 प्लस माइनस 5 है। अब देखिए यह जो है यहाँ x कोऑर्डिनेट आपको 0 दिखाई दे रहे हैं, यानी यह जो है दीर्घवृत्त कैसे बनेगा, ये देखिए दीर्घवृत्त यहाँ पे आपको दिखाई देगा बी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, इस कंडीशन में दीर्घवृत्त बनेगा। और देखिए दीर्घवृत्त का फिगर ऐसे होगा, ये है दीर्घवृत्त का फिगर, ये देखिए ये हो गया इसका सेंटर हो गया, ए डैश, ये है बी, ये क्या है बी डैश है। यहाँ पे इसकी नाभियाँ देखिए, यहाँ पे दिया है नाभि ये होगा F1 क्या होगा 5 0, ये क्या है F2, ये है यहाँ है 0 5 और ये है 0 माइनस 5, ये F1 है ये F2 है। इसके जो शीर्ष हैं यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये शीर्ष ये कितने हैं, यहाँ पे है 0 13 प्लस होगा ये बी और नीचे होगा 0 माइनस 13 हो गया। इसका हमको क्या निकालना है, इस दीर्घवृत्त का ये इसकी क्या होती है नियता होती है, ये कंडीशन है, इस पे हमको निकालना है। ओके, अब देखिए यहाँ बी हो गया, बी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर। अब ये नाभियाँ, ये शीर्षों के निर्देशांक क्या होता है, ये 0 बी होता है, शीर्षों के निर्देशांक होता है, शीर्षों के निर्देशांक 0 प्लस माइनस बी होता है।
तो b की जगह पे क्या है, इससे कंपेयर कर लें। b इक्वल टू हो गया 13 हो गया। देखिए ये b हो गया, ये दीर्घाक्ष हो जाएगा 2b हो गया। अब दूसरा चीज़ क्या है, नाभियाँ, इसकी नाभियाँ होती AE 0BE होता है, ठीक है। तो नाभियाँ होती हैं 0BE होता है। अब देखिए BE प्लस माइनस BE की जगह पे क्या है 5 है, तो हम लिख देंगे BE इक्वल टू 5। हम प्लस वाला ले रहे हैं, BE इक्वल टू यहाँ से। तो अब देखिए यहाँ B की वैल्यू रख दिया है, तो E बराबर क्या हो गया, यहाँ 13 हो गया B की वैल्यू, यहाँ 5 हो गया। तो E बराबर हो गया 5/13। ये देखिए E का मान निकल गया, ये है B का मान निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, A स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। A इक्वल टू क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर से। देखिए B स्क्वायर की वैल्यू क्या, 13 होगा 169, 1 माइनस 25/169 बराबर 169 इंटू, ये देखिए 169 माइनस 25/169 हो गया। ये देखिए अब क्या होगा, ये 169 ये कट जाएगा यहाँ, ये देखिए ये कैंसिल हो गया। तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 144 बचेगा। देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, ए स्क्वायर इक्वल टू 144 हो गया ए स्क्वायर की वैल्यू। और बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू 169 हो गई। देखिए बी की वैल्यू हो गई। तो लिखेंगे अतः दीर्घ वृत्त का अभीष्ट समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू देखिए 144 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1/69 इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये देखिए इस तरह से हम क्या निकाल देंगे, इसके हम ये दीर्घवृत्त का हम समीकरण फाइंड कर लेंगे। ये देख लिए, हमको लिखना क्या, हमको यही चीज़ याद रखना, दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये चीज़ हमको लिखना है। यही क्या होगा इसका, यही इसी फॉर्म में लिखने पे वो दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाएगा। किसी भी कंडीशन के अनुसार हमको ए स्क्वायर चाहिए और बी स्क्वायर चाहिए, और दोनों वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कंडीशन के अनुसार जो दिया गया है उसी के अनुसार हमको क्या निकालना है, ये वैल्यू निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यही है, उसको नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 सेम क्वेश्चन है। तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 लिख रहा है, दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु, दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु, देखिए अंत्य बिंदु, दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु क्या दे रहा है, ±30, और दूसरा क्या, और लिखा है लघु अक्ष के अंत्य बिंदु, और नहीं लिखा है, लघु अक्ष के अंत्य बिंदु 0-2 है, 0 ±2 है, ±2 है, 0 ±2 है, 0
प्लस माइनस 2 है। सॉल्व। ये लिखा है दीर्घ वृक्ष के अंत बिंदु क्या दिया है, ये क्या है, एक्स अक्ष के अनुदिश है, एक्स अक्ष के अनुदिश। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको फिगर से ही हम उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए आप बना लीजिए फिगर, ये बन गया दीर्घवृत्त। अब देखिए इसका अंत बिंदु और इन दोनों का, ये है दीर्घवृत्त का फिगर, ये इसका सेंटर है, यह पॉइंट ए है, ए का कोऑर्डिनेट होगा 3 और ये हो गया 0। ए डैश की वैल्यू क्या हो गई, ए डैश -3 और ये 0 हो गया। इसी तरह से ये होता है बी और ये क्या लगेगा, बी डैश होता है। तो बी की वैल्यू है, देखिए अंत बिंदु लघु अक्ष के अंत बिंदु, ये लघु अक्ष है, ये दीर्घ अक्ष है, तो ये दीर्घ अक्ष का ये है, तो होगा 0 2 और यहाँ क्या होगा 0 -2। ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा, यह होगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, शीर्ष ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक क्या लिखते हैं भाई, लिखते हैं A0 और यहाँ पे क्या लिखा है ए की जगह पे A = 3 0। तो इससे आप कंपेयर करें तो ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे देखिए A = 3 है। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए ये है शीर्ष बी, लघु अक्ष के अंत बिंदु दिया हुआ है शीर्ष बी, शीर्ष बी, ये लघु अक्ष पर, लघु अक्ष पर शीर्ष बी, शीर्ष बी क्या लिखा है 0 और 2 लिखा हुआ है। इसके निर्देशांक होते क्या है, b = 0 और ये होता है b होता है। तो इससे कंपेयर करें, b की जगह पे कितना है, b की जगह पे है 2 है। अब देखिए आप a की वैल्यू निकाल दिए, फिर b की वैल्यू निकाल दीजिए। अब डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, अतः दीर्घवृत्त का समीकरण ax² / a² y² = b² = 1 से, इसी का हम यूज कर लेंगे। तो x², देखिए यहाँ पे लिखेंगे x² / a², a की वैल्यू है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया, प्लस y² और b की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे 4 = आंसर यही चीज़ होगा, आपका आंसर होगा। बस समझ में आ गई। इसी तरह से जो कंडीशन दिया है हम उसी कंडीशन को लेके चलते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 और 14 सेम वही क्वेश्चन है, आप इसको करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर ये 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई कितना दे रहा है, = 26 दे रहा है, 26। और क्या दिया है, नाभियां दिया है ±50। देखिए दीर्घ नाभियां, नाभियां = ±50। ये देखिए बस
नाभियाँ प्लस माइनस 5 0। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। हम जानते हैं दीर्घाक्ष इक्वल टू क्या होगा, दीर्घ अक्ष की लंबाई होती है 2a, 2a इक्वल टू 26, 2 से 2 काटे 30 होगा, a इक्वल टू क्या हो गया 13 हो गया। और नाभियों के निर्देशांक क्या होता है, F1 इक्वल टू प्लस माइनस AE0 होता है। ठीक है, हम प्लस वाला ले रहे हैं। तो AE बराबर, AE के स्थान पे क्या है, देखिए AE के स्थान पे 5 है, यहाँ A की वैल्यू दिया हुआ है, तो हो गया 13E इक्वल टू 5, E इक्वल टू 5/13। ये वैल्यू किसकी है, E की वैल्यू है। ये A की वैल्यू हो गई, ये E की वैल्यू हो गई। अब हमको क्या चाहिए, हमको B की वैल्यू चाहिए। तो जानते हैं फार्मूला, B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर 1 माइनस C स्क्वायर। बस इसी में रख देंगे ये वैल्यू दोनों रख दें तो हमको क्या निकल जाएगा, हमको B स्क्वायर निकल जाएगा। बोलो A स्क्वायर इक्वल टू 169, 1 माइनस E का वैल्यू यहाँ देखिए 25/169 हो गया, 169। यहाँ पे देखिए 169 माइनस 25/169, ये देखिए 169 इससे कैंसिल हो गया, इसमें से हम माइनस करेंगे 144 हो गया। ये किसकी वैल्यू है, ये देखिए B स्क्वायर इक्वल टू 144, ये B स्क्वायर है। A स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 169, 13 का वर्ग कर देंगे, ये स्क्वायर हो गया। लिखेंगे अतः दीर्घवृत्त का समीकरण, ये देखिए लिखा हुआ, इसको आप मिटा दीजिए। मिटा देंगे तो क्या लिखेंगे, A की जगह पे 169 और B की जगह पे लिखेंगे 144, इसका आंसर हो गया। यहाँ पे लिख देंगे अतः दीर्घवृत्त का समीकरण इक्वल टू, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 भी है, ना भी और ये दिया हुआ है, वो भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन है, बस एक लाइन बताना है, छोड़ देंगे, इसके बाद बंद करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 4। केंद्र मूल बिंदु पे है, केंद्र कहाँ है, मूल बिंदु, केंद्र मूल बिंदु है नाभियाँ, A अक्ष पे है, A अक्ष पर है। ठीक है, ये देखिए B स्क्वायर पता, ये है C स्क्वायर। केंद्र मूल बिंदु और नाभियाँ क्या है, A अक्ष पर हैं। यहाँ पे लिख दीजिए अक्ष पे है। सॉल्यूशन लिख दीजिए। देखिए यहाँ नाभियाँ A अक्ष की क्या है, अनुदिश है, A अक्ष की अनुदिश है। तो ये देखिए लिखा है B इक्वल टू 3 और C इक्वल टू 4 है। एक रिलेशन होता है C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। जब नाभियाँ क्या हो, अक्ष की अनुदिश हो, तो C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये रिलेशन होता है। यहाँ पे देखिए C की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4 दिया है, तो यहाँ पे होगा 16,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इसको इधर कर दें 16 प्लस 9 इक्वल टू ए स्क्वायर, 25 इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू आपको पता हो गई, यहाँ पे देखिए बी का मान दिया हुआ है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो गया 9 हो गया। लिखेंगे अतः, देखिए अतः दीर्घवृत्त का समीकरण, हम इसी में सब का मान रख देंगे, यहाँ मिटा दीजिए, तो क्या लिख देंगे, ए की जगह पे है 25 हो गया, 25 अपॉन बी की वैल्यू है 9 होगा बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 3 है और ये 9 है। ठीक है, इस तरह से आपको हम बता दिए क्वेश्चन नंबर 18 तक, और 19 और 20 हम इसको कल बता देंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप ये पूरा क्वेश्चन करें, जो दिक्कत हो पूछ लें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।